जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। आज हम जानेंगे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा, विधि एवं महात्म्य के बारे में। प्रिय दर्शकों, दीपावली के 4 दिन पहले पड़ने वाली कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को लक्ष्मी जी के नाम से अर्थात रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री नारायण का लक्ष्मी जी सहित पूजन करना चाहिए। इस एकादशी का व्रत करने से जीवन में वैभव और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए कथा के बारे में जानते हैं। आनंदित होकर के अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि हे प्रभु, अब आप मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसमें कौन से देवता का पूजन करना चाहिए? इस एकादशी का व्रत करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है? हे प्रभु, यह सब मुझे आप विस्तार पूर्वक बताइए। तब श्री भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। इसका व्रत करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च एकादशीम कथा श्रुत्वा श्रोता फल वाग भवेत्। अर्थात हे अर्जुन, 100 वाजपेय यज्ञ 1000 अश्वमेध यज्ञ करने और कराने का जो फल है वही फल एकादशी की कथा सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। इसकी कथा इस प्रकार से है। हे अर्जुन, तुम ध्यान लगा करके सुनो। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा राज्य किया करता था। महाराज मुचुकुंद के इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि मित्र थे। महाराज मुचुकुंद बड़े ही सत्यवादी भगवान श्री नारायण के भक्त थे। उनका राज्य बिल्कुल निष्कंटक था। हे अर्जुन, उनके एक चंद्रभागा नाम की कन्या थी। उसका विवाह उन्होंने महाराज चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ किया था। महाराज मुचुकुंद एकादशी का व्रत बड़े ही नियम से किया करते थे। उनके राज्य में सभी इस नियम का कठोरता से पालन भी किया करते थे। सभी राज्य की प्रजा इस नियम का पालन करते हुए एकादशी का व्रत किया करती थी। एक बार की बात है, हे अर्जुन, महाराज मुचुकुंद का जमाई शोभन उनकी पुत्री चंद्रभागा के साथ ससुराल आया हुआ था। वह कार्तिक का महीना था। उसी माह के अंदर महान पुण्यदायिनी रमा एकादशी का दिन आया। इस दिन सभी व्रत रखते थे। चंद्रभागा ने सोचा, मेरे पति बड़े कमजोर हृदय के हैं, वे एकादशी का व्रत किस प्रकार करेंगे, जबकि पिता के यहाँ तो सभी को व्रत करने की आज्ञा है। मेरे पति राज आज्ञा मानेंगे तो बड़ा कष्ट पाएंगे। चंद्रभागा को जिस बात का डर था, हे अर्जुन, वही हुआ। राजा ने आज्ञा जारी कर दी कि इस समय उनका जमाई शोभन राज्य में आया हुआ है, अतः सारी प्रजा विधि पूर्वक रमा एकादशी का व्रत करे। जब 10वीं का दिन आया तो राज्य के अंदर मुनादी करवा दी गई, ढिंढोरा पिटवा दिया गया। उस मुनादी को सुनकर के शोभन अपनी पत्नी चंद्रभागा के पास गया और कहने लगा कि हे प्रिय, तुम मुझे कोई उपाय बताओ, क्योंकि मैं व्रत नहीं कर सकता। यदि मैं व्रत करूंगा तो अवश्य ही मर जाऊंगा। इस पर चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, मेरे पिता महाराज मुचुकुंद के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। यहाँ तक हाथी, घोड़ा, ऊंट, पशु आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते, तो फिर मनुष्य तो भोजन कर भी कैसे सकते हैं? हे प्राणनाथ, यदि आप व्रत नहीं कर सकते तो किसी दूसरे राज्य में दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ पर रहेंगे तो आपको व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। इस पर शोभन ने कहा कि हे प्रिय, तुम्हारी राय तो ठीक है, परंतु व्रत करने के डर से किसी और राज्य पर दूसरे स्थान पर चले जाऊं, यह मैं ठीक नहीं समझता। अब मैं व्रत अवश्य ही करूंगा, परिणाम चाहे कुछ भी क्यों न हो। भाग्य में जो लिखा है भला उसे कौन मिटा सकता है। उसने एकादशी का व्रत किया। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल होने लगा। सूर्य नारायण भगवान भी अस्त हो गए। जागरण के लिए रात्रि आई। वह जागरण की रात्रि शोभन के लिए बड़ी कष्टदायक, दुख देने वाली थी। दूसरे दिन सूर्य उदय होने से पहले ही भूख और प्यास के कारण शोभन के प्राण और पंखेरु उड़ गए। हे अर्जुन, महाराज मुचुकुंद ने अपने जमाई के मृत शरीर को
जल में प्रवाह कर दिया और अपनी पुत्री को आज्ञा दी कि वह सती न हो, भगवान श्री नारायण की कृपा पर भरोसा रखे। चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञा के अनुसार सती नहीं हुई और वह अपने पिता के घर में रह करके एकादशी का व्रत निष्ठा पूर्वक करने लगी। उधर रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को जल से निकाल लिया गया और भगवान श्री नारायण की कृपा से उसे मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त और शत्रुओं से रहित देवपुर नाम का एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसे वहां का राजा बना दिया गया। उसके महल में रतन स्वर्ण के स्तंभ लगे हुए थे। राजा शोभन स्वर्ण तथा मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण करके बैठते थे। गंधर्व अप्सरा नृत्य करके उनकी स्तुति करते थे। उस समय महाराज मुचुकुंद का वह जवाई शोभन दूसरे इंद्र के समान लगता था। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, उस समय मुचुकुंद के नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला हुआ था। घूमते घूमते वह उनके राज्य में जा पहुंचा। महाराज मुचुकुंद के जमाई शोभन को देख करके वह ब्राह्मण उसको राजा का जमाई जान करके उनके पास गया। राजा शोभन अपने आसन से खड़ा हुआ अपने ससुर तथा स्त्री चंद्रभागा की कुशल क्षेम पूछने लगा। सोम शर्मा ने कहा कि हे राजन, हमारे राजा तो कुशल से हैं तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी बड़ी कुशल है। अब आप अपना हाल बताइए। आपने तो रमा एकादशी के दिन अन्न जल ग्रहण न करने के कारण प्राण त्याग दिए थे, परंतु हे राजन, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर जिसको न तो मैंने कभी सुना और न कभी देखा, आपको किस प्रकार से प्राप्त हुआ। हे अर्जुन, तब शोभन कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, यह सब कार्तिक मास की रमा एकादशी के व्रत का फल है। इससे मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है, स्थिर नहीं है। इस पर ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, यह अस्थिर क्यों है और स्थिर किस प्रकार से हो सकता है, मुझे आप समझाइए। यदि इसको स्थिर करने के लिए कुछ मैं कर सका तो अवश्य ही कोई न कोई उपाय करूंगा। तब शोभन कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, मैंने यह व्रत विवश होकर के किया था, श्रद्धा रहित तो होकर के किया था। इसके प्रभाव से यह मेरे को अस्थिर नगर प्राप्त हुआ है। परंतु हे ब्राह्मण देवता, तुम इस वृतांत को राजा मुचुकुंद की पुत्री मेरी पत्नी चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसको स्थिर बना देगी। शोभन से विदा होकर के ब्राह्मण अपने नगर में लौट आता है। उसने चंद्रभागा से सारा वृतांत बताया। इस पर राजकन्या चंद्रभागा कहने लगी कि हे ब्राह्मण देवता, क्या आप वह दृश्य अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देख करके आए हैं या अपने स्वप्न की बात मेरे से बता रहे हैं। तब वह ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने तेरे पति शोभन तथा उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है, परंतु वह नगर अध्रुव अर्थात अस्थिर है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे वह स्थिर हो सके। तब महाराज मुचुकुंद की पुत्री चंद्रभागा कहने लगी कि हे महाराज, आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ और अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को मैं स्थिर बना लूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर के वह ब्राह्मण उसे मंदराचल पर्वत के पास वामदेव ऋषि के आश्रम में ले गया। वामदेव ऋषि ने उनकी कथा को सुनकर के चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य शरीर धारण करके अपने पति के पास चली गई। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, शोभन ने अपनी स्त्री चंद्रभागा को देख करके उसे प्रसन्नता पूर्वक अपने आसन पर अपने पास बिठाया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के यहाँ 8 वर्ष की थी, तब से ही मैं सविधि एकादशी का व्रत कर रही हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर के प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्य अलंकारों से सज करके अपने पति के साथ आनंद पूर्वक वहां पर रहने लगी। श्री भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य बताया। जो मनुष्य रमा एकादशी के व्रत को करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं।
जो मनुष्य रमा एकादशी का महात्म्य सुनते हैं वे भी अंत में भगवान श्री नारायण के धाम को प्राप्त होते हैं। इस कथा का सार यह है कि भगवान बड़े दयालु, बड़े कृपालु, बड़े क्षमावान है। श्रद्धा पूर्वक या विवश होकर के कोई भी उनका पूजन या एकादशी का व्रत करते हैं तो वह उन्हें उत्तम फल अवश्य प्रदान करते हैं। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। चाहे भावना से, कुभावना से, अभिमान से, आलस से, किसी प्रकार उनका नाम लेने से, एकादशी का व्रत करने से वे बड़े प्रसन्न होते हैं और समस्त कामनाओं को पूर्ण करते हैं। किंतु प्राणी को चाहिए कि वह भगवान की पूजा पूरी श्रद्धा से करे। शोभन अपनी पत्नी के द्वारा श्रद्धा पूर्वक किए गए एकादशी के व्रतों के कारण अपने राज्य को स्थिर कर सका। ऐसी सुकर्मा पत्नी भगवान श्री नारायण विष्णु की कृपा से ही प्राप्त होती है। जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। कथा सुनने के बाद में कथा को लाइक करें, शेयर करें और कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में भगवान का मंगलमय नाम अवश्य लिखें। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली व्रत कथाएं, विधि, महात्म्य आपको प्राप्त होते रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम।